ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल महिमा महादेव की में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का रहस्य। सोमनाथ मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है और कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से चंद्रदेव का विवाह हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृति से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत दुखी थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को बताई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत होने के कारण इसका प्रभाव उनके हृदय पे कुछ न पड़ा। दक्ष क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इसके कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हो गए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभा क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव जी की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनको श्रापग्रस्त नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरी किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न होते गए। चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में अपनी सुधा शीतलता का कार्य पूर्ववत करने लगे। क्षयमुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ पे निवास करें। भगवान शिव उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभा क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत श्रीमद् भागवत में बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर की तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छवि निराली है। यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है और इनका उल्लेख स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत, श्री शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। ये भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक और अलौकिक सारे कृत्य स्वयं ही सफल हो जाते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया है। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत के स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया
और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यही श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। सोमनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों का, हिरन, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। इसी सब कारणों से सभी को सोमनाथ मंदिर का अवश्य दर्शन करना चाहिए। Please like, share and subscribe to my channel. Om Namah Shivaya. हर हर महादेव।